बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है शाहनवाज़ और मैं सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 8 कंप्यूटर साइंस का, जिसका नाम है ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस, उसका हम सेकेंड लेक्चर कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट टाइम जो लेक्चर हमने लिया था उसमें हमने ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस की जनरल डेफिनेशन देखी थी, ये क्लासेस क्या होते हैं और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2 है क्लासेस का, और इसमें हम देखेंगे कि अगर हमने अपनी क्लास बनानी हो तो वो हम कैसे बनाएंगे, उसका फॉर्मेट क्या है, उसका सिंटैक्स क्या होगा। जब भी हमने क्लास बनानी हो तो उसके जनरल तरीक़ेकार है, जनरल मेथड है। सबसे पहले ये जो हमने एक लफ्ज लिखा हुआ है क्लास, ये एक रिजर्व वर्ड है। एंड रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन ये जो मैं बीच में करूंगा कि रिजर्व वर्ड्स क्या है, वेरिएबल्स क्या है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर ड्यूरिंग वाइवा कर रहा होता है। रिजर्व वर्ड्स कौन से होते हैं, चैप्टर नंबर 3 में वहां पे लिखा हुआ है कि रिजर्व वर्ड्स वो अल्फाज होते हैं जो कि C++ बनाते हुए जिसने भी C++ बनाई हुई थी, डेनिस रिच ने सी लैंग्वेज बनाई हुई थी, जेरन स्टॉर्ट्सरफ ने C++ लैंग्वेज बनाई हुई थी, तो कुछ अल्फाज रिजर्व किए जाते हैं फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज। तो वो जो अल्फाज होते हैं हम अपने पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते, तो उन अल्फाज में एक क्लास भी है। तो जब भी हमने अपनी क्लास बनानी हो तो हम एक रिजर्व वर्ड यूज करेंगे। आगे क्लास नेम, ये एक आइडेंटिफायर है, ये एक नाम है आपके क्लास का, ठीक है। आप जो डेटा टाइप बनाएंगे उसका एक नाम है। और जो थर्ड चैप्टर में जो वेरिएबल के नेम्स के जो रूल्स है वो यहाँ पे भी अप्लाई होते हैं। तो ये कोई भी एक वैलिड नेम होना चाहिए और एक आइडेंटिफायर की तरह काम करता है, तो ये हमारे पास एक मीनिंगफुल नाम होना चाहिए। फिर यहां से लेकर यहां तक ये हमारे पास क्लास की बॉडी है, और इस क्लास की बॉडी में हम कुछ मेंबर्स होते हैं हमारे पास, और कुछ मेंबर डेटा मेंबर्स होते हैं, कुछ मेंबर फंक्शंस होते हैं, और उसका एक एक्सेस स्पेसिफायर होगा, इसका भी कोई एक्सेस स्पेसिफायर होगा। अब ये एक्सेस स्पेसिफायर क्या है ये हम थोड़ी देर में अभी एक्सप्लेन करेंगे। और ये जो एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, एक्सेस स्पेसिफायर डिफाइन करता है कि आपका इस क्लास का जो मेंबर है, ये मेंबर क्या हो सकता है। इट कैन बी अ वेरिएबल और इट कैन बी अ फंक्शन। सो यहां पे एक वेरिएबल भी हो सकता है, एक फंक्शन भी हो सकता है, ठीक है, दोनों भी हो सकते हैं, 2-3 वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। अब अगर मैंने यहां पे एक वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है तो उसको कैसे एक्सेस किया जा सकता है, क्या वो इस प्रोग्राम के हर पार्ट में एक्सेसिबल है, क्या वो वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ इस क्लास की बॉडी में एक्सेसिबल है, या जो इस क्लास से मैं एक और चाइल्ड क्लास डिराइव करूंगा, वो हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक आएगा डिराइव क्लास, क्या वो वेरिएबल वहां पे एक्सेसिबल है या नहीं। तो ये एक्सेस स्पेसिफायर ये डिफाइन करता है। वो कितने होते हैं वो हम देख लेंगे अभी थोड़ी देर बाद में। याद रखिए बच्चे कि जब भी क्लास की बॉडी खत्म होती है तो ये जो हमारे पास कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स को C++ में कहते हैं डेलीमीटर्स। तो यहां पे हम डेलीमीटर्स के बाद हम लगाते हैं सेमीकोलन, और सेमीकोलन को C++ में हम कहते हैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर, कि हमारी ये क्लास की जो स्टेटमेंट है ये यहां पे हमारी ये बॉडी एंड हो गई है। अब इस क्लास के बॉडी में क्या क्या चीजें होती हैं। इस क्लास के बॉडी में बच्चे 2 चीजें इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। सबसे पहले द बॉडी ऑफ द क्लास कंसिस्ट ऑफ, इसमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं, डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस। डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन मैंने आपको बता दिया कि डेटा मेंबर्स वेरिएबल्स को कहते हैं, और जो मेंबर फंक्शंस हैं वो फंक्शंस को कहते हैं जो यूजर डिफाइन एक फंक्शन होते हैं। एक तो हमारे पास क्लास की बॉडी में ये चीज हो गए मेंबर्स होते हैं। दूसरा क्या चीज होता है क्लास की बॉडी में, क्लास के बॉडी में अभी आप लोगों ने देखा कि एक्सेस स्पेसिफायर, तो एक्सेस स्पेसिफायर हमारे पास चैप्टर नंबर 8 में 3 यहां पे बताए गए हैं, लेकिन हम 2 यूज करेंगे कोर्स में, एक प्राइवेट, एक पब्लिक, एक प्रोटेक्टेड। अब प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड से क्या मतलब है ये इसी चैप्टर में आगे एक्सप्लेन करेंगे हम, कि हमारे पास कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जिसको हम प्रोटेक्टेड डिफाइन करेंगे, कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जिनको हम प्राइवेटली डिफाइन करेंगे,
कुछ डेटा मेंबर्स ऐसे होते हैं, कुछ मेंबर फंक्शन ऐसे होते हैं जो पब्लिक डिफाइन करेंगे। ऑब्वियसली नाम से भी जाहिर है कि अगर पब्लिक होंगे तो वो जो डेटा मेंबर्स होंगे और मेंबर फंक्शंस होंगे वो मेन के अंदर, चाइल्ड क्लास के अंदर, उस क्लास के अंदर सब जगह पे एक्सेसिबल होंगे। ठीक है जी, कहाँ कहाँ पे एक्सेसिबल है, कहाँ कहाँ पे एक्सेसिबल नहीं है, इसकी प्रॉपर एक टेबल हम बनाएंगे तो वहां पे हम देख लेंगे कि कौन सी चीज कहाँ पे एक्सेसिबल है, कहाँ पे नहीं है एक्सेसिबल। तो क्लास के अंदर हम क्या पढ़ रहे थे, क्लास के अंदर क्लास के बॉडी के अंदर दो चीजें मेन हैं, एक्सेस स्पेसिफायर और मेंबर फंक्शंस। अब एग्जांपल देखते हैं कि अगर हमने, ये तो हो गया अभी थोड़ी देर पहले जो हम बता रहे थे कि क्लास का सिंटैक्स क्या है, फॉर्मेट क्या है। अब अगर हम एग्जांपल की बात कर लें तो यहां पे अगर आप लोग देखें, मैं क्लास के कीवर्ड यूज कर रहा हूं। क्लास के कीवर्ड यूज करते हुए याद रखें कीवर्ड जितने भी होंगे ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग उसे हम लोअर केस में लिखेंगे, कैपिटल केस में कभी भी नहीं लिखेंगे। फिर यहां पे मैंने एक आइडेंटिफायर, एक नाम लिखा है और क्लास का नाम मैंने क्या लिखा हुआ है, सी रेक्टेंगल। आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, बुक में, आपके बुक में सी रेक्टेंगल यूज हुआ है, आप क्लास का नाम FCS रख दें, आप क्लास का नाम ICS रख दें, आप क्लास का नाम अपने नाम से रख सकते हैं। लेकिन अगेन मैंने स्टार्ट में कहा था कि हम क्लास का नाम ऐसा कुछ नाम रखते हैं जो कि मीनिंगफुल हो, उससे पता चले थोड़ा बहुत कि हम क्या करने जा रहे हैं। यहाँ पे हम शायद रेक्टेंगल के एरिया फाइंड आउट कर रहे होंगे, इस तरह कुछ हम रेक्टेंगल के ऊपर कुछ फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे, तो कुछ मीनिंगफुल सा नाम होना चाहिए। यहां से लेकर यहां तक ये हमारी क्लास की बॉडी है और क्लास के बॉडी में क्या चीजें होती हैं, दो चीजें होती हैं। हमारे पास डेटा मेंबर्स होते हैं और मेंबर फंक्शंस होते हैं। अब हम आइडेंटिफाई करते हैं इसके अंदर कि हमारे पास डेटा मेंबर्स कौन से हैं और उसकी डेटा टाइप क्या है और मेंबर फंक्शंस कौन से होते हैं। अगर हम इस क्लास को देखें तो यहां पे हमें एक और चीज भी पता चल रही है कि यहां पे जिस तरह मैंने बताया था कि एक्सेस स्पेसिफायर तीन किस्म के हैं, प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड, उसका हम प्रैक्टिकली यूज कर रहे हैं। अगर आप लोग यहां पे देखें तो हमने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हुए हैं, एक्स और वाई, उसके डेटा टाइप है इंटीजर। एग्जामिनर पूछ सकते हैं आपसे वाइवा में। इसी तरह जनरल क्वेश्चन होंगे कि इंटीजर टाइप के वेरिएबल मेमोरी में कितनी जगह ऑक्युपाई करता है। तो इंटीजर टाइप का जो वेरिएबल होता है वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा कंपाइलर यूज कर रहे हैं। अगर आप लोग यूज कर रहे हैं डेव C++ तो वो उसमें जो इंटीजर टाइप का वेरिएबल होगा वो लेगा 4 बाइट्स की जगह। अगर आप लोग टर्बो C++ कंपाइलर यूज करें जो कि काफी पुराना है, वो इंटीजर टाइप के वेरिएबल के लिए 2 बाइट्स की जगह ऑक्युपाई करता है, रिजर्व करता है। ओके, सो अब हमने इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए हैं और इंटीजर टाइप के जो दो वेरिएबल है उसका हमने जो एक्सेस स्पेसिफायर लिखा हुआ है वो हमने क्या लिखा, प्राइवेट। अब इससे क्या मतलब है, प्राइवेट अगर हमने रखा हुआ है तो इंटीजर x और y को मैन के अंदर एक्सेस नहीं किया जा सकता। याद रखें ये सिर्फ क्लास की बॉडी है, मैंने नहीं लिखा हुआ। इस x और y को मैं मैन के अंदर एक्सेस नहीं कर सकता। ओके, अब मैंने क्या किया हुआ है कि एक और एक्सेस स्पेसिफायर डिफाइन किया हुआ है, ये एक्सेस स्पेसिफायर अगेन, लेकिन ये पब्लिक है। जो पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंडर आप जो भी चीज डिक्लेयर करते हो वो मैन के अंदर भी एक्सेसिबल होगा, उस क्लास के अंदर भी एक्सेसिबल होगा और चाइल्ड क्लास के अंदर भी एक्सेसिबल होगा। व्हाट इज चाइल्ड क्लास, ये हमारा अगले टॉपिक्स में आएगा। अभी हम सिर्फ एग्जांपल दे रहे कि क्लास को कैसे डिफाइन करते हैं। क्लास का नेम रख दिया हमने, कुछ वेरिएबल डिफाइन कर दिए। अच्छा, जरूरी नहीं है कि वेरिएबल प्राइवेट ही होंगे, इसको आप प्रोटेक्टेड रख सकते हो, इसको आप पब्लिक रख सकते हो। सेम इसी तरीके से मैंने यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है कि एक फंक्शन डिक्लेयर किया हुआ है और फंक्शन का नाम है सेट वैल्यूज। इस फंक्शन को 2 आर्गुमेंट्स या 2 पैरामीटर्स हमने पास किए हुए हैं, या आसान अल्फाज में इस फंक्शन को काम करने के लिए 2 वैल्यूज चाहिए जो कि मैंने पास किया। यहाँ पे इंटीजर A और इंटीजर B। ये फंक्शन का रिटर्न टाइप है। ये फंक्शन काम परफॉर्म करने के बाद कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। ये इसके डेटा टाइप हमने वाइड रखा हुआ है। फिर एक और फंक्शन यहाँ पे डिक्लेयर्ड है, इंटीजर एरिया। इस फंक्शन को कोई आर्गुमेंट्स नहीं चाहिए, कोई आर्गुमेंट हमने पास नहीं किए हुए हैं, लेकिन ये काम करने के बाद हमें इंटीजर टाइप की एक वैल्यू रिटर्न करेगा। बाय द वे, इस दफा 2020 में ड्यू टू कोविड-19 जो रिटर्न फंक्शन है वो आपके कोर्स से एक्सक्लूड किया गया है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से और बहुत ही आसान है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग वो जरूर पढ़ लीजिएगा। ये हमारे पास एक क्लास को डिफाइन करने का तरीका है। अब अगर इस क्लास को हम थोड़ा सा स्टडी कर लें तो इसमें क्या क्या चीजें बताई गई है हमें। इसमें 2 चीजें हैं, मेंबर फंक्शंस और डेटा मेंबर्स। मेंबर फंक्शंस कितने हैं इसमें, मेंबर फंक्शंस हमारे पास 2 हैं।
दो मेंबर फंक्शंस हैं हमारे पास, और अगर हम डेटा मेंबर्स की बात कर लें वो भी हमारे पास दो ही हैं। डेटा मेंबर्स के जो एक्सेस स्पेसिफायर है वो प्राइवेट है, मेंबर फंक्शंस जितने भी हैं उनके एक्सेस स्पेसिफायर हैं हमारे पास पब्लिक हैं। अच्छा, ऐसा भी कर सकते हैं हम कि अगर मैं इंटीजर एक्स वाई लिख दूं और ये प्राइवेट ना लिख दूं, ऐसा भी हम कर सकते हैं। तो याद रखें बच्चे कि जब भी आप कोई फंक्शन या कोई वेरिएबल डिफाइन करते हो क्लास के अंदर और आपने उसके एक्सेस स्पेसिफायर डिफाइन ना किया, तो बाय डिफॉल्ट कंपाइलर उसका एक्सेस स्पेसिफायर खुद से प्राइवेट कंसिडर कर लेगा कि ये प्राइवेट है। ओके, अब यहां पे हमारे पास ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है कि एक क्लास क्या है और उसको कैसे हम डिफाइन करेंगे। अब आपके बुक में एक नए टॉपिक, एक नए पैराग्राफ से स्टार्ट हो रहा है कि ऑब्जेक्ट क्या है, या अगर हम इसको ऐसे कर लें कि व्हाट इज द यूज ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ C++ क्लास, तो उसका आंसर हम यहां पे देंगे। जिस तरह बच्चे कल भी हम डिस्कस कर चुके थे कि ऑब्जेक्ट क्या चीज है, कल हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया था। अगेन थोड़ा सा मैं इसको रीडिंग करूंगा। इंस्टेंस ऑफ अ क्लास विच होल्ड्स डेटा वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड इन क्लास एंड द मेंबर फंक्शंस। अगर दोबारा हम पढ़ लें इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, कल हमने पढ़ा था इंस्टेंस ऑफ क्लास का क्या मतलब है, थोड़ा सा हम रिकॉल करते हैं। क्लास का मतलब होता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। अगर मैं अपना खुद का यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बना रहा हूं तो मुझे उसके कोई वेरिएबल भी तो डिफाइन करना होगा। तो बच्चे जब आप किसी क्लास का, क्लास डेटा टाइप का, किस डेटा टाइप का, क्लास डेटा टाइप का एक वेरिएबल डिफाइन करते हो, और वेरिएबल्स हम कहां डिफाइन करते हैं, मेन के अंदर नॉर्मली, ऑल्दो मेन के बाहर भी कर सकते हैं। मेन के अंदर जब मैं एक क्लास डेटा टाइप का एक वेरिएबल डिफाइन करूंगा तो वो कहलाता है, उस क्लास का ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो ये ऑब्जेक्ट यूज क्यों करते हैं, क्या जरूरत है इसकी? ऑब्जेक्ट इसलिए यूज करते हैं कि आपके इस क्लास के अंदर जितने भी फंक्शंस हैं, जितने भी वेरिएबल्स हैं, अगर आपने इन फंक्शंस को एक्सेस करना हो तो आपके पास ऑब्जेक्ट होना चाहिए। आपके पास ऑब्जेक्ट के जो टॉपिक हैं उसमें वेरिएबल ऑफ टाइप क्लास इज कॉल्ड एन इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। ये बुक ही वाला मैं बता रहा हूं कि जब आप कोई वेरिएबल क्लास डेटा टाइप का डिफाइन करते हो, क्लास डेटा टाइप का क्या मतलब है, ये क्लास सी रेक्टेंगल, जिस तरह इंटीजर होता है, फ्लोट होता है, कैरेक्टर, तो अगर मैं सी रेक्टेंगल, ये मैंने खुद का एक डेटा टाइप डिफाइन कर दिया, तो अब अगर मैं सी रेक्टेंगल डेटा टाइप का एक वेरिएबल डिफाइन करूंगा तो वो कहलाते हैं ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्यों जरूरी है, क्या अहमियत है ऑब्जेक्ट्स की? आपके कोर्स का नाम है, चैप्टर नंबर 3 का भी नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग C++। आपके इस चैप्टर का नाम है ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस। इंपॉर्टेंट है, तो बार बार ये लफ्ज हम सुनने को मिल रहा है हमें। ऑब्जेक्ट अगर आपके पास ना हो तो आप इन क्लास के डेटा मेंबर्स को और इस मेंबर फंक्शंस को एक्सेस करना हमारे लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। सो दैट इज व्हाई क्लासेस जो हैं, क्लासेस में ऑब्जेक्ट्स की बहुत ज्यादा अहमियत है। अब ये एक जनरल तरीकेकार है कि हमने अगर अपने यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्लास का एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना तो कैसे करेंगे? आप क्लास नाम लिख देंगे, क्लास नाम लिख देंगे, क्लास का जो नेम होगा उसके बाद ऑब्जेक्ट नेम, मींस उस वेरिएबल का नाम रख दें, कुछ भी हो सकता है, दैट कैन बी ए, दैट कैन बी बी, एक्स, वाई, जी, कुछ भी हो सकता है। इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो हमने पिछली एग्जांपल में हमने सी रेक्टेंगल की एक क्लास बनाई थी। सी रेक्टेंगल का मैंने एक ऑब्जेक्ट डिफाइन कर दिया आर। हम ज्यादा भी डिफाइन कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स, मींस वेरिएबल। सी रेक्टेंगल डेटा टाइप का ये सेकंड एग्जांपल। सी रेक्टेंगल जो मैंने क्लास बनाई थी उस डेटा टाइप का मैं एक R1 और एक R2 दो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूं, मींस दो ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रहा हूं। सो आई होप ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो चुके होंगे। आज हमने क्या पढ़ा, क्लास का सिंटैक्स क्या है, क्लास की एग्जांपल हमने देखी, और ऑब्जेक्ट्स। अब अगर इन तीनों चीजों को सम अप कर दे हम, और हम क्या करें, एक एग्जांपल करते हैं इसकी, और इस एग्जांपल के अंदर हम कुछ मेंबर्स, डेटा मेंबर्स, मेंबर फंक्शंस बनाएंगे और उनको एक्सेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट इन मेन फंक्शन। तो चलते हैं एग्जांपल की तरफ। अगर हम एग्जांपल की तरफ देखें तो एग्जांपल में हमें यहां से लेकर यहां तक ये हमारी क्लास की बॉडी है, क्लास की डेफिनेशन है, और यहां से लेकर यहां तक ये हमारी मेन की बॉडी है।
ओके, अब अगर हम इस क्लास के अंदर देखें तो क्लास का हमारा नाम है सी रेक्टेंगल। ये तो रिजर्व वर्ड हो गया अच्छा, सी रेक्टेंगल जरूरी नहीं कि आप सी रेक्टेंगल नाम रखें, लेकिन वही बात अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं कि आपका मीनिंगफुल नाम होना चाहिए। यहाँ पे जस्ट हम रेक्टेंगल के एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं। इस क्लास के अंदर हमने डेटा मेंबर्स मीन्स दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए हैं और वो है प्राइवेटली डिफाइंड है, मीन्स सिर्फ इस एरिया के अंदर एक्सेसिबल है, इस एरिया से बाहर एक्सेसिबल नहीं है। फिर हमने एक दो फंक्शन डिक्लेयर किए हुए हैं, एक फंक्शन हमारे पास ये है और एक फंक्शन हमारे पास ये है, ये पहला फंक्शन और ये दूसरा फंक्शन, और दोनों के जो एक्सेस स्पेसिफायर है वो पब्लिक है। इस फंक्शन का नाम है सेट वैल्यूज और इसको हमने दो आर्गुमेंट्स पास किए हुए हैं, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। ओके, तो और इस फंक्शन का हमारा नाम है एरिया। अब मैन की तरफ जाते हैं क्योंकि हमारी जो एग्जीक्यूशन होती है वो मैन से स्टार्ट होती है, तो हम मैन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब नॉर्मली हम क्या करते थे चैप्टर नंबर 3, 4, 5 में कि यहां पे हम इस तरह वेरिएबल डिक्लेयर करते थे इंटीजर ए और बी, लेकिन हम तो अपनी खुद की डेटा टाइप डिफाइन कर चुके हैं, तो क्यों ना वो यूज करें। तो दैट इज वाई हम एक क्लास बना चुके हैं सी रेक्टेंगल के नाम से, ऑलरेडी क्लास डिफाइन है और क्लास क्या होता है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो मैं खुद का डेटा टाइप बना चुका हूं, तो चले उसी को यूज करते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, सी रेक्टेंगल डेटा टाइप का जो मेरे क्लास का नाम है, उस डेटा टाइप का ये बेसिकली एक डेटा टाइप है, इन अदर वर्ड्स जो कि क्लास का नाम है। और फिर मैंने क्या किया हुआ है कि यहां पे एक वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है, बेसिकली इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट, जो कि एक वेरिएबल होता है बेसिकली ये। तो अगर हम दोनों देखें, सी रेक्टेंगल हमारे पास एक डेटा टाइप है जो कि क्लास में डिफाइन कर चुका हूं और उस क्लास का मैं एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर चुका हूं जो कि एक वेरिएबल है। तो अब आई होप सो कि आपको ऑब्जेक्ट का और क्लास का जो फर्क है वो यूज वो आपको क्लियर हो चुका होगा कि हम क्लास डेटा टाइप का जब कोई ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं तो उसको हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए मैं इस क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस कर सकता हूं, पब्लिक मेंबर्स को एक्सेस कर सकता हूं और प्राइवेट को एक्सेस नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैंने प्राइवेट एक्सेस करने हो तो उसका एक हल है हमारे पास। इस क्लास के अंदर जो पब्लिक मेंबर्स हैं उनको यूज करते हुए मैं ये प्राइवेट एक्सेस मेंबर्स एक्सेस कर सकता हूं। कैसे, अब देखते हैं। मैंने क्या कर दिया यहां पे कि एक फंक्शन को, इस ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए मैंने एक फंक्शन को कॉल किया। फंक्शन का नाम क्या है, सेट अंडरस्कोर वैल्यूज, और उसको दो आर्गुमेंट्स पास कर दिए 44 और 30। तो देखते हैं कि आर क्या है। आर तो हमारे पास सी रेक्टेंगल डेटा टाइप का एक ऑब्जेक्ट है और सी रेक्टेंगल क्या एक क्लास है। तो हम इस क्लास में चले जाते हैं और उसमें देखते हैं कि सेट वैल्यूज कहां पे है। सेट वैल्यूज हमें यहां पे मिला, इसको दो आर्गुमेंट्स की जरूरत है। तो ये क्या कर देगा, 44 और 30। 44 ए को पास कर दी जाएगी उसकी एक कॉपी और बी में पास कर दी जाएगी एक वैल्यू 30। अब मैंने बताया आप लोगों को कि हम इन पब्लिक मेंबर्स जो होते हैं इनको यूज करते हुए प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। वो ये है, अगर आप लोग देखें ए अपनी वैल्यू दे रहा है x को, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x के अंदर b स्टोर हो जाएगा 44 और b अपनी वैल्यू दे रहा है y को, तो y के अंदर स्टोर हो जाएगा 30 स्टोर हो जाएगा। अब y और x ये तो प्राइवेट है तो कोई इशू नहीं है। एक क्लास के बॉडी के अंदर जितने भी मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे को एक्सेस कर सकते हैं, तो ये पॉसिबल है हमारे लिए। ओके, इस फंक्शन की डेफिनेशन खत्म हो गई है तो ऑब्वियसली हम आ जाएंगे यहां पे, वापस आ जाएंगे, ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर, स्टेटमेंट खत्म, कंपाइलर को जाना पड़ेगा नीचे। अगेन हम एक और फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, एरिया को। ये ऑब्जेक्ट है आर इस क्लास का, इस क्लास के अंदर जाते हैं और उसमें देखते हैं कि एरिया कहां पे। एरिया हमें ये एक फंक्शन मिला, उस फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है, एक सी आउट है। सी आउट एक आउटपुट स्टेटमेंट है। सी आउट मीन्स कंसोल आउटपुट। ये क्या करेगा, कंपाइलर ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जितना भी कुछ लिखा हुआ होता है वो एज इट इज स्क्रीन पर प्रिंट कर देगा, एक्सेप्ट
क्या चीज़ होती है जो डायरेक्टली प्रिंट नहीं हो सकता, वो प्रिंट नहीं होगा, उसको हम कहते हैं एस्केप सीक्वेंसेस, \n \t एटसेट्रा, उसकी जगह उससे काम परफॉर्म हो जाता है। हेयर स्क्रीन पर इतना एरिया प्रिंट हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और x और y की वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होकर तो इसका जो भी आंसर आता है यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। सम अप करते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये मेन खत्म हो जाती है। हमारे पास एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है, उसका नाम है सी रेक्टेंगल। उसके अंदर दो किस्म के हमने मेंबर्स डिफाइन किए हुए हैं, एक डेटा मेंबर्स और एक ये दो मेंबर फंक्शंस। ये प्राइवेट है और ये हमारे पास पब्लिक है। प्राइवेटली जो डिफाइंड मेंबर्स होते हैं उनको मेन के अंदर एक्सेस करना पॉसिबल नहीं है, तो फिर हम क्या करते हैं, जो पब्लिक हमारे पास ऑलरेडी डिफाइंड जो मेंबर्स हैं उनको यूज करते हुए मैं इन प्राइवेट मेंबर्स को यूज कर सकता हूं। और ऑब्जेक्ट जो है ये बेसिकली एक वेरिएबल होता है, इन ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए उस क्लास के जितने भी मेंबर्स होते हैं प्रोटेक्टेड और प्राइवेट को छोड़ के सिर्फ पब्लिक, उन पब्लिक मेंबर्स को हम एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स। सो आई होप सो कि क्लास का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा। इसी से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लाइव चैट में या कमेंट्स में कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लासेस का टॉपिक मजीद एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ मोर एग्जांपल्स। टिल देन अल्लाह हाफिज, टेक केयर।